तो यार देखो, आज बात कर रहे होंगे ये टॉपिक जो तुम्हें बचपन में नहीं समझ आया था। बचपन में मतलब क्लास 8th और 9th में, जो कि है 2x सर्कुलेशन यानी डबल सर्कुलेशन। तो भाई चलो इसको आज ख़त्म ही कर देते हैं पूरा अच्छे से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी डबल सर्कुलेशन में रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं, रिक्वायर मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट, ऑर्गन्स, वो सब बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले अपना हार्ट। हार्ट के तुमने चैम्बर्स पढ़े होंगे, लेयर्स पढ़ी होंगी नोडल टिश्यू के बारे में। अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हम लोगों को नोडल टिश्यू का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना सा डायग्राम याद रखो। एट्रियम, वेंट्रिकल, सब कुछ तो याद ही होगा। ऊपर के चैम्बर्स, एक्चुअली देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात, जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं वो अपने एट्रियम होते हैं, जो हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। बट एक्चुअली जो बेस ऑफ द चैम्बर्स हैं वो अपना ऑरिकल फॉर्म करता है, एंड एपेक्स इज़ फाउंड बाय वेंट्रिकल। चलो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात हो गई। अब देखते हैं जो दूसरा ऑर्गन रिक्वायर्ड होता है हम लोगों को इन द डबल सर्कुलेशन, नॉर्मल सर्कुलेशन में भी, तो दैट इज़ लंग्स। तो जल्दी से बना लेता हूँ इसको। तो अपने जो रिक्वायर्ड ऑर्गन्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ड्रॉ हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, बट उसके पहले जो ये ऑर्गन्स हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यार कुछ तो चाहिए होगा ना। तो वो जो ट्रांसपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो अपने वेन्स, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, ठीक है, बाकी जो उनके सब डिविजन्स होते हैं और कैपिलरीज़ में जाकर बढ़ जाते हैं। तो चलो भाई कैपिलरीज़ की बात हो गई, तो चलो सबसे पहले कैपिलरीज़ और ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। तो जल्दी से बना लेता हूँ थोड़ा सा। तो यार देखो डायग्राम तो बन चुका है, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ी पहली बात, तो तुम्हें ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेल्व और ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, समझ लो। राइट वाले में बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड होता है, और लेफ्ट वाले में ट्राइकस्पिड। बट उसके पहले एक बड़ी दिक्कत आती है, भाई राइट और लेफ़्ट को कैसे पहचाने। तो यार देखो ध्यान से सुनो, आज तुम्हारा ये फंडा क्लियर ही होने वाला पूरा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलो, मतलब साफ पन्ने पे चलते हैं। ये तुम्हारी हो गई टेबल या बिस्तर, जिस पे भी तुम लेटे हो, ठीक है। ये तुम्हारा फ़ोन, ये हाथ, और बाकी तुम पूरे लेटे हुए। तो लेट जाओ जल्दी से, तुम लेट गए और तुमने कपड़े वपड़े पहन लिए अच्छे से। अगर नहीं पहने तो मैं नहीं समझ सकता क्यों नहीं पहने, हो सकती है यार कुछ, अरे छोड़ो। तो ये तुम्हारा राइट और लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, तो अब ये तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन में जो भी बना रहा था मैं अभी वो बना दूँ। क्या बना रहा था? हार्ट बना रहा था। हार्ट, डिटेल्ड हार्ट नहीं, हार्ट बन गया, ठीक है। अब हार्ट बनने के बाद जो सबसे पहले, तुम पहले तो राइट और लेफ़्ट साइड ले लो, कौन सी, तुम राइट ले लो। तो तुम्हारे राइट वाले के जस्ट अपोजिट साइड, स्क्रीन में तुम्हारी या ड्राइंग में भी, तो राइट वाले के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो हिस्सा होगा हार्ट का, वो होगा अपना राइट एट्रियम और वेंट्रिकल। फिर से समझते हैं, राइट वाले हाथ के अपोजिट साइड होगा तुम्हारा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ़्ट हैंड के अपोजिट साइड तुम्हारा होगा लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे। अब इससे ज़्यादा समझ जाना मेरे बस की नहीं यार। आई होप समझ आ गया होगा यार, तुम लोग समझदार हो, ठीक है। ये तुम्हारा राइट हाथ, तो वहाँ से तुम्हारा उसके अपोजिट साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो पार्ट है लोअर वाला राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली सेम वही चीज़ लेफ़्ट वाले के साथ, तो ये होगा लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके, समझ गए, बहुत अच्छे। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म पे, जो कि है एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन होता क्या है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रियम में आया, फिर उसने पंप किया, किसने, एवी वेल्व ने पंप किया, ठीक है, और वो कहाँ गया, वेंट्रिकल में, ठीक। और देखो सबसे पहले राइट और लेफ़्ट दोनों के ही पास वेल्व होते हैं, पता होगा, बेसिकली पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आज समझ लो।
कौन कौन सा मतलब वाल्व होता है ये जानने के लिए देखो थोड़ा सा 1 सेकेंड लगेगा तुम्हें बताने के लिए। राइट वाले के साइड अपना 3 वाल्व होता है तो उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स होता है मतलब राइट लेफ्ट वाले साइड में, वहाँ पर होता है अपना बाइकस्पिड वाल्व। मतलब एक बार और समझ लो, जो अपने राइट वाले साइड है वहाँ 3 ओपनिंग वाले वाल्व होते हैं जिनको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और लेफ़्ट वाले के पास, ये वेंट्रिकल से मत रिलेट करना, ये होते हैं अपने लेफ़्ट वाले साइड में, ये हैं अपने बाइकस्पिड वाल्व, मतलब 2 क्लोज डोर वाले समझ लो, ठीक है। तो वो अपने वाल्व हो गए। ओके, वाल्व के बारे में भी समझ आ गया थोड़ा सा। अब फाइनली चलते हैं अपना ब्लड की तरफ, सर्कुलेशन। तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑरिकल में, एट्रियम में, फिर उसने एवी वाल्व ने पंप कर दिया और वो उसमें वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल्स के बाद अपना पल्मनरी सर्कुलेशन के लिए मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मनरी आर्टरी से लेकर गया टूवर्ड्स दी व्हाट, लंग्स। क्यों लेके गया लंग्स में? लंग्स में उसको ऑक्सीजनेशन करना था, मतलब उसको ऑक्सीजनेट करना था, ऑक्सीजन लेनी थी, ठीक है। लंग्स पे आ गया। लंग्स के अंदर डायरेक्टली नहीं होता है, कैपिलरीज़ में होता है। कैपिलरीज़ भी किससे एक्सचेंज करती हैं? एल्वियोलाई से। कैसे करती है? उनके पास एक बहुत ही पतली 0.0 mm वाली मेम्ब्रेन होती है जो उसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, और CO2 को एक्सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद अपना जो अपना ब्लड आया है ऑक्सीजनेट होकर वो एट्रियम में आएगा। देन एट्रियम विल पुश इनटू द वेंट्रिकल्स, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड है। देन आफ्टर इट विल अगेन गो टू द कैपिलरीज, फिर उसके बाद बॉडी डीऑक्सीजनेट कर देगी ब्लड को एंड देन अगेन बैक टू दी लंग्स। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। क्या डिटेल्ड? वही लेफ्ट एंड राइट वाला सिस्टम। तो राइट एट्रियम कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? अ वाल्व। विच टाइप ऑफ वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। देन इट पम्प्स द ब्लड टू दी वेंट्रिकल्स। विच वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर वेंट्रिकल इट इज़ पम्प्ड, ठीक है, इट इज़ पम्प्ड टू द पल्मोनरी ट्रंक बाय, मतलब देयर इज़ अ वाल्व, ऑल्सो वाल्व, दैट इज़ कॉल्ड सेमीलूनर वाल्व, ठीक है, विच फ्लोज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ अ ब्लड दैट इट कुड नॉट गेट बैक टू दी हार्ट, ठीक है। तो हार्ट को वापस ब्लड ना आ जाए इसलिए सेमीलूनर वाल्व। एंड देन इट सेंड टू द पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक सेंड द ब्लड टू द लंग्स। उसके बाद ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का एंड देन अगेन बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे आता है लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में? फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ओके। देन लेफ्ट एट्रियम, bicuspid wall, then left ventricle. Again after left ventricle it will go to aorta, ascending aorta, arch of aorta, descending aorta. After that again capillaries, then body, then again to the from the pulmonary artery to the right atrium. Pulmonary artery में वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ऑल दैट कवर्स अप। तो ये इतना सा अपना फ्लो ऑफ डबल सर्कुलेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। और यार देखो, इसको एक बार अच्छे से समझ लो एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। डबल सर्कुलेशन इतना ईजी टॉपिक लगेगा ना तुम लोगों को, अगर इसको तुम लोगों ने ध्यान से देख लिया तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी क्लियर, ठीक है। तो ये भाई इतना सा ही था डबल सर्कुलेशन, और मैंने कुछ डिटेल्स भी बता दिया तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे। अभी इफ़ यू आर इन क्लास 10th तो इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। 11th में भी हो, नो प्रॉब्लम, इतना ही होता है डबल सर्कुलेशन, ओके। ये पूरा पाथवे डिस्कस कर लिया। आप क्यों एक्चुअली बोलते हैं उसको डबल सर्कुलेशन? देखो, हार्ट के 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। व्हेन द ब्लड कम्स इनटू द राइट देन गोज़ फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड अगेन कम टू द हार्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू द बॉडी। तो वो जो हार्ट है, पहले अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, देन ऑक्सीजनेट होने के बाद आया। इस पूरे कंप्लीट साइकिल को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।